जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए जीके जीएस का निचोड़ देख रहे हैं, ये इसका पार्ट 1 वीडियो है। इसी तरह डेली ये वीडियो आएगा, इसमें 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजिनी नायडू, राजकुमारी, अमृत कौर, सरदार भगत सिंह और डी है एनी बेसेंट। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, सरोजिनी नायडू बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने, संविधान का अनुच्छेद 123 संबंधित है। जल्दी से बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो संविधान का अनुच्छेद 123 है, जो कि राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, कौन सा चुनाव भारत के चुनाव आयोग के चुनाव से संबंधित नहीं है? राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, राज्यों के पंचायतें और नगर पालिकाएँ और डी है उपयुक्त सभी। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, किस उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र सबसे बड़ा है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 4 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी गुवाहाटी उच्च न्यायालय, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? फारसी, संस्कृत, कश्मीरी और नेपाली। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 5 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, फारसी, बिल्कुल ही सही जवाब है। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 450, 572, 299, 272। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ 299 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 7 प्रश्न है आपके सामने कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए कौन सा अनुच्छेद है? 26, 27, 29 और 30। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना, अनुच्छेद 29, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8-9 प्रश्न है आपके सामने कि मनी बिल केवल डैश में पेश किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में और डी में। बताइए यहाँ पर 8-9 प्रश्न का सही आंसर क्या है? मनी बिल किस में पेश किया जाता है? तो 8-9 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, केवल लोकसभा में, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, सचिदानंद सिन्हा के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की अध्यक्षता हुई थी, उस टाइम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए, तो अध्यक्षता 11 दिसंबर की थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है तो राज्यसभा। ऊपरी सदन को कहा जाता है राज्यसभा और निम्न सदन को कहा जाता है लोकसभा, याद रखिएगा। राज्यसभा स्थायी है और लोकसभा अस्थायी है। नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं? लोकसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और विधानसभा। बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 11 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है, राज्यसभा, बिल्कुल ही सही जवाब है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होते हैं, उपराष्ट्रपति, जो इसका सदस्य नहीं होते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 12 प्रश्न है आपके सामने कि भारत सरकार का वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उस सदन के द्वारा, मध्य सदन के द्वारा, निचला और बताइए यहाँ पर 12 प्रश्न का सही आंसर क्या है?
तो 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी निम्न सदन, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, 5, 6, 3 और 4। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी 5 तरीके से, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का मामला किसके पास भेजा जा सकता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा चुनाव आयोग और संसद। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति के जो चुनाव में विवाद होता है वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि भारत में संघ की सभी कार्यकारी शक्तियाँ अंततः निहित होती है मंत्रिपरिषद में, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और संसद। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, राष्ट्रपति बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की सभी आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 8वीं अनुसूची में भारत में जितने भी मान्यता प्राप्त भाषा है सबका उल्लेख इसमें किया गया, टोटल 22 भाषा का। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि संगाई महोत्सव मनाया जाता है असम में, मणिपुर में, मिजोरम में और नागालैंड में। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो संगाई महोत्सव है जो कि मणिपुर में मनाया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रसिद्ध हार्नबिल उत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, नागालैंड, मिजोरम, असम, मेघालय। जल्दी से बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नागालैंड बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि मथुरा कला विद्यालय में निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया था, ग्रेनाइट, सफ़ेद संगमरमर, स्लेट और लाल बलुआ पत्थर। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, लाल बलुआ पत्थर, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि थर्मोप्लास्टिक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देवारी के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि टाइपराइटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो टाइपराइटर का आविष्कार सोल्स के द्वारा किया गया। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की गई। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि बेरी बेरी के कारण की खोज किसके द्वारा की गई थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, इजकमान, बिल्कुल ही सही जवाब है। बेरी रोग होता है जो विटामिन बी की कमी से होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। मोस्ले के द्वारा, जॉन डाल्टन के द्वारा, डेमला के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो जॉन डाल्टन के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। त्रिग्वेली। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 26वां प्रश्न है कि किसी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, जॉन मैरी और बेनजीर भुट्टो। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बेनजीर भुट्टो, जो कि पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी और किसी भी देश की प्रथम
मुस्लिम प्रधानमंत्री। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहले देश का नाम क्या है? भारत, चीन, रूस और जापान। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न आपके सामने, भू प्रॉपर्टी की मोटाई लगभग होती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 30 किलोमीटर बिल्कुल ही सही जवाब। अब भू प्रॉपर्टी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सबसे अधिक है जो कि ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखते हैं 29 नंबर प्रश्न है आपके सामने, सूर्य में हाइड्रोजन से हीलियम का अनुपात कितना होता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 3:1 यानी हाइड्रोजन 3 और हीलियम 1। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न आपके सामने, ओजोन निम्न में से किस परत में मौजूद है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ओजोन किस मंडल में रहता है? तो संताप मंडल में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। ओजोन परत संताप मंडल में होता है। ओजोन परत को क्षय कौन करता है? तो CFC करता है। ओजोन परत का काम क्या है? तो सूर्य के प्रकाश द्वारा जो भी पराबैंगनी किरण छोड़ा जाता है उसको अवशोषित करता है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस गैस की उपलब्धता वायुमंडल में अधिक है? ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सबसे अधिक है जो कि नाइट्रोजन है, सेकेंड ऑक्सीजन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 78%। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि शरद विधुआ होता है 22 सितंबर को, 23 सितंबर को, 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 23 सितंबर बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि मरियाना ट्रेंच की गहराई कितनी है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 11,022 मीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मरियाना ट्रेंच किस महासागर में है? तो ये प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने, पाइरेन्स पर्वत किस महाद्वीप में है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यूरोप बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि काला सागर एक समुद्र है दक्षिण पूर्वी अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, उत्तरी अमेरिका का और दक्षिण पूर्वी यूरोप का। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं दक्षिण पूर्वी यूरोप बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि रॉकीज पर्वत किस महाद्वीप में है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? रॉकीज पर्वत किस महाद्वीप में है? 36वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं उत्तरी अमेरिका बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ 935 बिल्कुल ही सही जवाब है। 38वां प्रश्न है कि भारतीय कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? चारों ऑप्शन देखिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर। भारतीय जो कमल है, भारत का जो राष्ट्रीय फूल कमल है, इसका आपका वैज्ञानिक नाम बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं निलंबो न्यूसीफेरा बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर भारतीय पूछा गया है, तो भारतीय जब भी पूछे तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ये 1925 ईस्वी में अध्यक्ष थी। अगर पूछे कि प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट हो जाएगा। और इसका स्थापना किसने किया था? तो एओ ह्यूम ने 1885 ईस्वी में। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिमलेश चंद्र बनर्जी थे।
नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहा जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, कन्वर्जन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है आपके सामने, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान के फ़ारेनहाइट में मान होगा। तो चलिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला लिख देते हैं। आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच संबंध होता है C/100 बराबर में F-32 और बटा में 180। इसी में वैल्यू रख देंगे और आंसर आ जाएगा। C का मान कितना दिया गया है तो 50 डिग्री, तो यहाँ पर 50 हो गया और बटा में यहाँ पर 100 हो गया और बराबर में F-32 और बटा में 180। अब यहाँ पर देखिए इसको कट करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको 2 से कट करेंगे तो 90 हो जाएगा, 90 इधर आ जाएगा और इधर माइनस में 32 है तो 90 में 32 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 122। तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 1773 में, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिला में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया। सिवान में, गोपालगंज में, मुंगेर में और रोहतास में। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिला में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया था, तो गोपालगंज में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि विश्व जल दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। 22 मार्च, 22 मई, 22 अप्रैल, 22 जून। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। जल्दी से बताइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो 45वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, द हेग, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है आपके सामने, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। कितना से कितना के बीच में है, जल्दी से बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना, अनुच्छेद 324 से 329, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित ताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित ताना है। तो 47वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, आलू बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है कर्नाटक में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और झारखंड में। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मयूरभंज है जो कि उड़ीसा में स्थित है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्रायोफाइट्स पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ब्रायोफाइट्स जो पादप होते हैं वो नमी तथा छायादार आवासों में पाया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन सा है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो बिहार है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। तो इस प्रकार से ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसमें क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट रखे थे, ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।